हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं देवकी नंदन विश्वकर्मा प्रयास इंस्टीट्यूट संगरूर की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसमें नीट यूजी 2026 के एप्लीकेशंस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड कर दिए गए हैं। आज 8 फरवरी को रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर नीट की लास्ट डेट है 8 मार्च 2026 और इस मतलब 1 मंथ के पीरियड में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 8 फरवरी को 11:50 PM तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे और जिसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। एग्ज़ाम डेट है 3 मई 2026। तो बेटा तैयार हो जाइए। आप नीट के लिए जो 2 साल से वेट कर रहे हैं या जो ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब परीक्षा देने का वक्त आ गया है। डॉक्टर बनने का टाइम अब काफ़ी क्लोज है। आपके लिए 2 से 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। प्रॉपर अपनी तैयारी करिए। हाँ, इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आ गया। आप एनटीए की वेबसाइट पे भी जाकर के चीज़ सर्च आउट कर सकते हो कि आपको कैसे क्या फॉर्म भरना है। मैं थोड़ा सा आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं। मेरे सामने नोटिफिकेशन ओपन है। ये नोटिफिकेशन है इन्विटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2026। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें बेटा जितने भी कोर्सेज हैं नीट के थ्रू जिसमें एडमिशन मिलती है वो मेंशन है। ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जितने भी कंट्री के हैं ऑलमोस्ट सारे इसके साथ अटैच्ड हैं, जिनके लिए कोर्सेज वगैरह बीडीएस, बीवीएससी, एएच एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और एमएनएस अलॉन्ग विद एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ये सारे कोर्सेज नीट के थ्रू जो टेस्ट होगा 3 मई को उनके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बेटा जब आप नीट का फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे तो उससे रिलेटेड कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। फीस वगैरह देख लीजिए आप। ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म 8 फरवरी से 8 मार्च तक के लिए आया है। 9 PM ऑनवर्ड्स 8 फरवरी से 8 मार्च तक। 8 मार्च को इसकी जो लास्ट डेट है, जो पेमेंट करने की, फीस देने की लास्ट डेट कह लो, और उसके साथ टाइमिंग है 8 मार्च 2026 11:50 PM तक आप फीस सबमिट कर सकते हो। इसके बाद अगर कोई इनकरेक्शन, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई करेक्शन रह जाती है तो 2 दिन का टाइम ये देंगे। 10 मार्च से 12 मार्च तक वहाँ पे आप जाकर के करेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। बेटा आप जानते हो नीट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ऑनलाइन मोड में ही ये फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए अगर नहीं बनवाए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बनवा लीजिए। अगर बनवा लिए तो चेक कर लीजिए क्या आपकी 10th की मार्कशीट की डिटेल आपके आधार कार्ड से मैच कर रही है। अगर आप ड्रॉप आउट हो, +2 दे चुके हो, तो 10th और 12th और आधार कार्ड के सारे डॉक्यूमेंट्स मैच कर रहे हैं, आपके नेम, स्पेलिंग, गैप, एवरीथिंग। अगर आपने कोई क्लेम करना है रिजर्वेशन, कोई कैटेगरी है, SC ST है, OBC है, ठीक है, माइनॉरिटी है, EWS है, कोई मिलिट्री का, एक्स सर्विस का, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको देख लीजिए। NCC है, स्पोर्ट्स कोटा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। डोमिसाइल बनवा लीजिए। एड्रेस वगैरह प्रॉपर वेरीफाई करा लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा लीजिए। और फोटो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोटो जो आप बनवाओगे पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज दोनों बनवा लीजिए। पासपोर्ट साइज कम से कम 10-12 और पोस्ट कार्ड साइज 2-3 फोटो बनवा लीजिए। उसके नीचे नेम और नेम के नीचे डेट ऑफ जिस दिन आपने प्रिंट बनवाया है, फोटो बनवाई है, वो मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर सकते हो। जहां कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है। अदरवाइज आप मुझे कॉल कर सकते हो। सेकेंडली, फीस वगैरह अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1700 की फीस डिपॉजिट करनी है। अगर आप EWS या जनरल EWS या OBC हो तो आपको 1600, और अगर आप SC ST PWA थर्ड जेंडर कुछ हो तो 1000 रुपीज फीस डिपॉजिट करनी है। अगर आपको सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया चाहिए तो आपको 9500 की फीस डिपॉजिट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन तब कंप्लीट माना जाएगा, ओके। प्रोसेसिंग चार्ज, GST वगैरह साथ में आपको लगेगा, वो आपने देखना है। बाकी अनाउंसमेंट ऑफ सेंटर्स, एडमिट कार्ड, ये सब बाद में होगा। 3 मई को एग्जाम है।
एग्जाम के बाद रिजल्ट वगैरह वो सब बाद में, कौन सी डेट को रिजल्ट आएगा ये सब अभी बाद में इंफॉर्मेशन देंगे, इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके लिए आप रेगुलरली एनटीए की वेबसाइट पर जाते रहिए या हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मैं गाइड करता रहूंगा, रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। मैं एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा कि आपने एनटीए का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे उनको अपडेट कराना है, ठीक है। इसके अलावा काउंसलिंग के टाइम पे भी मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग करते समय क्या प्रोसेस करना होता है। मैं जेई स्टूडेंट्स को भी रेगुलर हेल्प कर ही रहा हूँ, उनके लिए भी मैंने बोल रखा है जेई की काउंसलिंग तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल करिए या हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, ये बेटा इसके बाद कुछ इसमें नेसेसरी पेज 2 में इन्होंने नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी है, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, देख लीजिए। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास एमसीएल नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तभी आपको कोई भी रिजर्वेशन तभी कंसीडर करा जाएगा जब आप उसका सर्टिफिकेट दोगे, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर करा जाएगा। ओके, Candidate can apply for NEET-UG 2026 only online mode through the website। एनटीए की वेबसाइट पर जाइए, वहां रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, वहां पे आपने रजिस्टर करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे आपने वो अपलोड करने। मोस्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वैसे बता चुका हूं, बट इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड फॉर्म में चाहिए। बस आप ये देख लीजिए कि आपके पास 10th का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, 12th अगर पास आउट हो, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड हो तो स्पोर्ट्स, कोई कैटेगरी से रिलेटेड हो तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी वगैरह है तो माइनॉरिटी, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए मिनिमम जब वहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे। और अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड कराना होगा। ओके, सेकेंडली कैंडिडेट सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए की वेबसाइट पे ही होगा, ठीक है। कैंडिडेट हैज टू अपलोड रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ। ये पासपोर्ट फोटोग्राफ आपकी जो है रिसेंट होनी चाहिए, मतलब फॉर्म फिलअप करते टाइम की ही होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। और ये फोटोज आप ज्यादा बनवा लेना क्योंकि आगे एडमिट कार्ड में भी जरूरत पड़ेगी और काउंसलिंग के टाइम पे भी मांग सकते हैं। रिसेंट फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ, स्कैन, सिग्नेचर एटसेट्रा। डिटेल इंफॉर्मेशन, प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली, वो आपने बाद में रीड कर लेना। Only one application has to be submitted by a candidate। मल्टीपल एंट्रीज नहीं करनी, नहीं तो वहां पे फ्रॉड केस हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा कि आप सोचो किसी और स्टेट से भी डाल दें, इधर से भी डाल दें। एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, 1 स्टूडेंट्स 1 रजिस्ट्रेशन। Only one application is to be submitted। Candidate must strictly follow the instruction given in the information bulletin in the NTE website। Candidate must ensure that अपना एक email address, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन वही चलेगा, तो उसी पे सारी इंफॉर्मेशन आपको बाद तक मिलेगी, ठीक है। पेरेंट्स गार्जियन का ही लगेगा, ईमेल एंड मोबाइल नंबर कम्युनिकेशन के लिए एनटीए जो करेगा उसी के थ्रू करेगा। तो रजिस्टर्ड ईमेल होना चाहिए और आपके पास फोन नंबर होना चाहिए जो खासतौर से आधार कार्ड से अटैच्ड है, वो ऐसा कोई फोन नंबर अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीट की nta.nic पे जाके इसकी पूरी बुलेटिन रीड कर लीजिए और प्रॉपरली आप जा करके एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं, मुझे आप बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अभी तो मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि फॉर्म आ गया, अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि आपने किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन करना है। होप सो आप सब अच्छे होगे और नीट के बारे में अब अपनी तैयारी और ज़्यादा बढ़िया कर लोगे। बोर्ड्स प्लस नीट का कॉम्बो बना के चलिए। उम्मीद है कि आप 2-2.5 महीने बाद अपने नाम के आगे एक डॉक्टर लिखोगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेकर के अपनी लाइफ और अपना फ्यूचर बेटर बनाओगे। ओके, थैंक यू और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।